आर्थराइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये सब इस सीरीज़ के माध्यम से आप जान पाएंगे। आर्थराइटिस या वात रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाना मेरा एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट यानी कि वात रोग तज्ञ। वात रोग या आर्थराइटिस एक ये सामान्यतः मिलने वाली बीमारी है। कई पेशेंट्स या कई आपके रिश्तेदार या दोस्त इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, लेकिन इस बीमारी को हम लोग एक साधारण दर्द की बीमारी समझ के ध्यान नहीं देते हैं, उसका इतना इलाज नहीं करते हैं और यह बीमारी बढ़ती चले जाती है। कई लोगों में इस बीमारी को लेकर कई तरह की अवधारणाएं हैं जिसे मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दरमियान भी फेस किया है। कई पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनके मन में कई सवाल रहते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई, उनको ही क्यों हुई, कम उम्र में ये बीमारी क्यों हो गई, उनके बच्चों को होगी क्या। इस तरह के कई तरह के सवाल उनके मन में होते हैं और इस बीमारी को लेकर कई अवधारणाएं होती है कि ये ठीक होगी कि नहीं, दवाएं कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो ये अवधारणाएं मैंने अपने प्रैक्टिस के दरमियान देखी है, बट हर अवधारणा या हर सवाल के जवाब क्लिनिकल प्रैक्टिस या क्लिनिक में देना संभव नहीं है और कई पेशेंट्स यह सवाल पूछ भी नहीं पाते हैं। इसी अवधारणाओं को दूर करने के लिए मैंने यह वेब सीरीज़ या ब्लॉग का एक माध्यम का इस्तेमाल करने वाला हूं। इस ब्लॉग सीरीज़ और इस सीरीज़ के द्वारा मैं इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस सीरीज़ का नाम है A to Z ऑफ आर्थराइटिस। A to Z मतलब सारी चीज़ें आर्थराइटिस रिलेटेड हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। आर्थराइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, मॉडर्न मेडिसिन में इसके क्या क्या इलाज उपलब्ध है, इसके अलावा जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए, खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, ये सब इस सीरीज़ के माध्यम से आप जान पाएंगे। दोस्तों, मेरा MD मेडिसिन होने के बाद मैंने नागपुर के पास ग्रामीण इलाके में मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की। इस जनरल प्रैक्टिस के दरमियान मैंने ये देखा कि ज़्यादातर मरीज़ दर्द से ग्रसित रहते थे। उनको जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और ऐसे कई तरह के वात रोग होते थे। लेकिन हमारे MD के ट्रेनिंग के टाइम ज़्यादा वात रोग या आर्थराइटिस की हमारी ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से मैं उनको एक नॉर्मल जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसे ही करता था और उन्हें एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं दे पाता था। और पेशेंट्स भी इस वजह से इस डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक पैथी से दूसरे पैथी घूमते रहते थे और उनको तकलीफ़ होते रहती थी और तकलीफ़ धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। यह तकलीफ़ देख के ही मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय के बारे में ज़्यादा जाना जाए और मैंने MD होने के बाद एग्ज़ाम दे के पोस्ट MD रूमेटोलॉजी इस विषय का चुनाव किया, जिससे मैं इस बीमारी को मैं ज़्यादा जान सकूँ और एक प्रॉपर पेशेंट्स का मार्गदर्शन कर सकूँ। तो अब हम ये जानेंगे कि आर्थराइटिस की समस्या कितनी गंभीर है। एक अमेरिकन स्टडी के हिसाब से वहाँ की जनसंख्या का 22.7% जो पॉपुलेशन है वो आर्थराइटिस से ग्रसित है और यह आंकड़ा जो है उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाता। और अगर सिंपल एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, जो एक आर्थराइटिस में से एक तरह का आर्थराइटिस है, तो WHO के आंकड़ों के हिसाब से 0.3 to 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस आर्थराइटिस से ग्रसित है। अगर इंडियन स्टडीज़ भी देखें तो 0.3 to 0.7% ऑफ पॉपुलेशन जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एक तरह के आर्थराइटिस से ग्रसित है। भारतीयों में भी आर्थराइटिस की समस्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। इसका कारण है बढ़ती उम्र। जो हमारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एजिंग होते जा रही है। एजेड पॉपुलेशन में आर्थराइटिस का प्रमाण बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हमारे इसमें है, मोटापे का प्रमाण भी हमारी जनसंख्या में बढ़ते जा रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इसका प्रमाण भी हमारे यहाँ बढ़ रहा है और जैसे इसका सेवन बढ़ता है आर्थराइटिस का प्रमाण भी बढ़ने लगता है। अब वात रोग एग्जैक्टली है क्या या आर्थराइटिस एग्जैक्टली है क्या, तो ये कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं समझाऊंगा। वात रोग या आर्थराइटिस एक तरह की बीमारी है जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है और मॉडर्न साइंस में इसमें 100 से भी अलग तरह की बीमारियां हैं जो इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकती है। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी मतलब जब हमारी रोग प्रतिकार क्षमता हमारे खुद के अवयव जो ऑर्गन्स है उस पर अटैक करने लगती है, उसे हम लोग ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं।
इम्यूनिटी इन जनरल हमारा प्रोटेक्शन या बचाव करने के लिए बनी है बाहरी कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से। लेकिन कई बार शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, कई कारणों की वजह से ये इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंगों को या अवयवों को पहचानने में भूल कर जाती है और उन पे ही हमला चढ़ा देती है। जैसे अगर जोड़ों की लाइनिंग पे हमला चढ़ा देती है तो उससे आर्थराइटिस हो जाता है। बट ये इम्यूनिटी सिर्फ उसको ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती और ये जोड़ों को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स पे भी अटैक कर सकती है, जैसे आपके लीवर पे अटैक कर सकती है या किडनी पे अटैक कर सकती है। तो इसलिए ये वात रोग जो है कि ब्रॉड कंसेप्ट है। वात रोग या आर्थराइटिस में जॉइंट पेन तो होता ही है, बट इसके अलावा आपके जो अन्य ऑर्गन्स है, अन्य अवयव है, उन पे भी सूजन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है और उससे आपको और भी अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। आर्थराइटिस या वात रोग की लक्षणों में शामिल है अगर आपके जोड़ों में दर्द है जो 6 हफ्तों से ज़्यादा चलता है, अगर जोड़ों में सूजन आती है या जोड़ों के ऊपर लाली आती है। इसके अलावा अगर जोड़ों में जकड़न होती है जो सुबह उठ के सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाता है कम होते चले जाती है। जोड़ों में दर्द जो आराम करने से बढ़ता है और जैसी एक्टिविटी शुरू करते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा जकड़न कम होती है, दर्द कम होते जाता है। यह कुछ प्रोमिनेंट लक्षण है या सिम्टम है आर्थराइटिस के। दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ यह एक संकल्पना है, उसका मॉडर्न मेडिसिन में वात रोग से कोई भी संबंध नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग जो वात रोग का शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह आर्थराइटिस या ऑटो इम्यूनिटी द्वारा होने वाली बीमारी को एक सामान्य भाषा में लोगों को समझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद वाले कंसेप्ट से इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। जैसे जैसे यह वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ेगी आप आर्थराइटिस के बारे में या वात रोग के बारे में अवेयर होंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे और उसकी अवधारणाएं आपकी दूर होते जाएगी। यह वीडियो आपको इस बीमारी के बारे में अवेयर करेगा और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके दोस्त या परिजन को भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।